दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी मेरी सबसे फेवरेट कहानियों में से एक है। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तो ये आपकी भी फेवरेट कहानी बन जाएगी। अब होता यूँ है कि किसी चिड़ियाघर में एक ऊँट और उसका बच्चा रहते थे। आप जानते हैं कि बच्चे के मन में अक्सर ढेरों सारे सवाल रहते हैं, ये आसमान नीला क्यों होता है, ये मिट्टी पीली क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बहुत सारे सवाल रहते हैं। उसी प्रकार उस ऊँट के बच्चे के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। वो एक दिन अपने पापा से यानी कि ऊँट से पूछता है कि पापा पापा हमारे पीठ में ये कुबड़ क्यों होता है और जानवर की में तो नहीं होता है। तब ऊँट जवाब देता है कि बेटा, हम रेगिस्तानी जीव हैं, हमें रेगिस्तान में चलना होता है, दूर दूर तक चलते हैं, पानी नहीं होता है, तो पानी को स्टोर करने के लिए हमें प्रकृति ने ये कुबड़ दिया है। फिर वो पूछता है, अच्छा पापा, तो फिर हमारी ये लंबी टांगें क्यों होती हैं। वो कहता, बेटा, हम रेगिस्तान में चलते हैं, बहुत दूरी तक जाते हैं, तो हमें लंबे लंबे कदम रखने होते हैं, इसलिए हमारी टांगें लंबी होती हैं। फिर वो पूछता, अच्छा पापा, तो फिर हमारी ये पलकें इतनी बड़ी क्यों होती हैं और जानवर की तो नहीं होती हैं। वो कहता है, बेटा, हमारी पलकें इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में बहुत धूल, बहुत रेत उड़ती है, कभी कभी तो तूफान आते हैं, तो ये रेत और धूल हमारी आंखों में ना चली जाए, इसलिए हमारी पलकें बड़ी होती हैं। तो पापा, फिर ये जो हमारे पैर होते हैं वो गद्देदार क्यों होते हैं। अरे बेटा, हम रेगिस्तान में चलते हैं, रेत रहती है, रेत हमारे पंजों में ना फंसे, इसलिए हमारे ये पैर गद्देदार होते हैं। तब वो बच्चा एक आखिरी सवाल पूछता है, और एक ऐसा सवाल पूछता है कि उसको सुनने के बाद हर किसी की नींद उड़ जानी चाहिए। वो पूछता है कि अच्छा पापा, जब हमारा कुबड़, हमारी टांगें, हमारे पैर, हमारी शारीरिक संरचना सभी रेगिस्तान के अनुसार है, तो फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। अब वो ऊँट बहुत सोचता है और फिर जवाब देता है, कहता है कि बेटा, किसी भी प्रतिभा, किसी भी खूबी का मूल्य तभी है जब वो है सही जगह पहुंचे, सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। दोस्तों, मैं आपसे पूछता, क्या आप जहां रहते हैं वहां आपके टैलेंट की कदर है, आपकी कदर है, आपकी खूबी की कदर है, आपकी कदर है। यदि नहीं, तो आप उस स्थान को तुरंत बदल दीजिए, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना। दोस्तों, दुनिया में ऐसी लाखों किताबें हैं जो बेस्ट सेलर बुक बन सकती थी, लेकिन कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। दुनिया में ऐसी कई मूवीज थी जो ऑस्कर तक जा सकती थी, लेकिन कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। दुनिया में से कई लोग हैं जो अच्छे सिंगर, डांसर, क्रिकेटर बन सकते थे, लेकिन वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म तक ले जा ही नहीं पाए। दोस्तों, यदि आपके अंदर कोई खूबी है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई सपना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को एक सही जगह ले जाएं, सही स्टेज पर ले जाएं और सही प्लेटफॉर्म तक ले जाएं और अच्छा प्रदर्शन करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हर उस व्यक्ति की नींद उड़ जानी चाहिए जो एक बड़ा सपना लेकर बैठा है, जो एक बड़ा ड्रीम लेकर बैठा है और जो सोचता है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं और मैं इस दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आया हूं, तो उसकी नींद उड़ जानी चाहिए। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी। ये मेरी फेवरेट कहानियों में से एक थी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बड़े गर्व से कहिए कि ये मेरा दोस्त है जो ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाता है, ऐसी वीडियोस बनाता है, और कहिए मेरा भाई है, मेरा बंधु है। आप अपनापन दिखाइए, मैं अपनापन दिखाता हूँ। हम एक परिवार के रूप में काम करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि हम दुनिया के हर दिलों में मोटिवेशन की आग लगा पाएंगे, लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएंगे और भारत के सुनहरे भविष्य को साकार कर पाएंगे। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर राहुल पालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।